ये है कितनी शांत, गंगा जी की डुबकी लगा के आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना है? कहना है कि ये कानून बनना चाहिए ऐसा जो बहुत अच्छा लगे मर्दों के लिए। मर्दों महिलाओं को 33% आरक्षण देके ये क्या साबित करना रहे? बाकी सब काम तो अच्छा है, लेकिन ये महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है, इसलिए ऋषिकेश के ही रहने वाले हैं? रहने वाले बिहार के हैं। मुझे मालूम था ये यहाँ का नहीं है बीज। मैं अपने पेड़, अपने पौधे, अपनी चिड़िया, अपना तोता, अपना जानवर, अपना घोड़ा, और घोड़े के अपोजिट क्या होता है सब पहचानता हूं। मैं नाम क्यों लूं विजयदशमी वाले दिन? मैं क्यों इस दिन आज मुंह से निकालूं ऐसा कुछ नाम? मैं आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा 33% महिलाओं को क्यों और पुरुषों को क्यों नहीं। और मैं ये भी बात करूंगा कि महिलाओं से जब मैंने पूछा कि आप क्या बोलना चाहती हैं, तो कहने समाज में विद्वेष दूर होना चाहिए। और तुम्हें जलन लग रही महिलाओं को 33% क्यों मिल गया? गजब आदमी हो। नमस्ते, कहां से आना हुआ? ओडिशा। ओडिशा दिखे जी, ओडिशा से आए, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? शिवानी दास। शिवानी दास, कुछ कहना चाहती हैं? मतलब कोई भी बात, कोई चीज, कोई अच्छी चीज। भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विक एंड देन बीजेपी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितनी शुभकामनाएं आपने हमको दी, आप भी इसी प्रकार चिरकाल तक, जब तक देश जो है विकसित ना हो जाए, तब तक ये भैया जी कहीं करते रहिए। अरे ऐसा ना अश्वत्थामा बना दो जो मैं घूमता ही रहूं, मतलब अश्वत्थामा ना बना दो मैं जगह जगह घूमता ही रहूं ऐसा। बहरहाल आपने मुझे शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता जो है वो बहुत सारी बातें कर रही थी। भागवत साहब ने जो आज कहा कि उन्होंने जो कहा वो बहुत सटीक कहा, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, जो कि सैकड़ों संगठनों के रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कार्यों में कार्य कर रहा है, और सबसे बड़ा देशभक्त संगठन है। यह वो संगठन है, जब भारत की सेना को जरूरत पड़ी थी चीन युद्ध में, तो भारत का हर स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पे खड़ा हुआ था और भारतीय सेना की सहायता कर रहा था। यही कारण है कि नेहरू जी ने बुलाया था परेड में 26 जनवरी की कि आप आइए और भारतीय सेना के संग कदम ताल कीजिए। भारतीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं। बालाजी रायपुरकर देख लीजिए, और न जाने सैकड़ों स्वयंसेवक देख लीजिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आज तक आधा इतिहास हमें बताया गया, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं। हेडगेवार साहब ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हाँ जी, नेहरू जी की मृत्यु 64 में हो चुकी थी। 71 में आरएसएस को कैसे उन्होंने निमंत्रण दिया? 71 नहीं कह रहे थे वो, 71 नहीं कह रहे थे, 62 बोला था, 71 नहीं बोला था। जी जी, मैं 1 by 1 मैंने कह तो दिया कि ये आसान तो नहीं होगा, ये आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश मैं करता हूं। जी, आई वांट टू रिस्पॉन्ड। जी, देखिए आम आदमी पार्टी, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो मोहन भागवत जी अगर महंगाई पे बात कर रहे होते, बेरोजगारी पे बात कर रहे होते, महिला सुरक्षा पे बात कर रहे होते, शिक्षा पे बात करते, स्वास्थ्य पे बात करते, हमारे जवानों के बारे में बात करते, किसानों के बारे में बात करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। क्योंकि आज देश को इन सब मुद्दों की पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज मोदी सरकार ने देश को बेड़ागर्क कर दिया है। आज देश के अंदर हर वर्ग परेशान है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने से काम नहीं चलेगा, काम भी करने पड़ेंगे देश के अंदर। आप ये देखिए कि आज देश के अंदर जो इतने सारे युवा रोजगार बैठे हुए हैं, महंगाई चरम पर है। आप देखिए स्वास्थ्य का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, और महिलाएं परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर की घटना इतनी शर्मनाक हुई, इस पर कोई जवाब नहीं है, और बहुत सारे मुद्दे में गिना जी जी, मैं इसके बाद जी नीति। नमो वत्सले मातृभूमि, ये है संघ की परिभाषा, जहां पे राष्ट्र को, मातृभूमि को सर्वोपरि रखा जाता है। केवल सेवा, समर्पण, बलिदान और त्याग का एकमात्र नाम है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और मैं आज पहले अपनी कांग्रेस वाली बहन से मैं बोलना चाहूंगी कि मारदा किसको है दशहरे के दिन?
तुष्टीकरण को मारना है, ये धर्म की ध्रुवीकरण को मारना है। और वो सबसे पहला बीज 1947 में कांग्रेस के लोगों ने बोया था इस देश में, जब बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था। मारना किसको है? आपको मारना है तो उस परिवारवाद को मारना है जहां पे आप जैसी योग्य महिलाएं कभी शिख बिंदु पे कांग्रेस में नहीं आ सकती। और आप मीनाक्षी जी, आप बात करती है महंगाई की, फ्री बी से आपको इस चीज को समझना चाहिए कि देश की इकोनॉमी जो है वो आपके टैक्स से चलती है। जब इस टैक्स को फ्री में बांटा जाता है तो फिस्कल डेफिशिएंट नाम की एक संज्ञा दी जाती है इकोनॉमिक्स में, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है, क्योंकि आप लोगों ने फ्री में दे देकर केवल आपने लोगों को अपने वोट के तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया। जी जी, मीनाक्षी को चांस मिलना चाहिए। देखिए, क्योंकि नीति जी खुद एक महिला हैं, तो बात होनी चाहिए कि आज अगर आरएसएस कुछ करना चाहते तो महिलाओं के ऊपर क्यों नहीं बोलती? जब मणिपुर में जब नग्न घुमाया जा रहा था महिलाओं को, तब डॉक्टर नीति जी क्यों नहीं बोली? तब मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोले? आज महिलाओं पे जो इतने अत्याचार होते हैं, महिलाओं की जो हालत इतनी खराब है आज देश के अंदर, उसके ऊपर आज तक एक शब्द बोला है? महिलाओं के, कम से कम महिलाओं के लिए तो बात करो, ये सबसे बड़ी चीज है। और रही बात महंगाई की, मैं आया बीजेपी। पहले तो विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं देता हूं। और संघ का जो मूल मंत्र है, बैठेंगे मीनाक्षी जी, सारे लोग बैठ जाएंगे जी। इदम राष्ट्राय इदम न मम, राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करना। और भागवत व्यक्तित्व तो ही भारत का नेतृत्व कर सकता है, ये तय बात है। दूसरा कि आप देखिए, आज विजयादशमी का पर्व है। राम रावण युद्ध कैसा? राम रावण युद्ध जैसा। और आकाश कैसा? गगन कैसा? गगनोपकार। सागर कैसा? सागरोपरम। सागर सागर जैसा, आकाश आकाश जैसा, राम रावण जैसा। संघ कैसा? तो संघ जैसा। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसा समाज सेवा का दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। स्वराष्ट्र सेवा के लिए समर्पित ऐसा संगठन पूरी धरती पर दूसरा कोई नहीं है। और परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जो बातें कही है, वो भारत के नहीं, मानवता के मूल्यों की बात की है। उन्होंने कहा कि जब नीतियां शुरू हुई राष्ट्र की, तो वो ऐसी थी जो राष्ट्र के उन्नयन में बाधक थी। आज नेशन के विकास को नरेंद्र जैसे अब सवाल आ गया फिर जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो आज हमारे साथ तिब्बत का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, या नेपाल हमारे साथ मिलना चाहता था, या हमने पावर बाहर दे दिया अपना यूनेस्को से जब हमें मिल रहा था। ऐसी अनेक नीतियां जिस पर चर्चा की जाए, लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों का, वैसे समय का, किए गए सबके कार्यों का सम्मान भी करते हैं। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं संघ जब 62 के युद्ध की बात कर रहे थे, उसमें भारत के साथ खड़ा होता है, देश के साथ खड़ा होना। और हमारे नजर में आजादी की लड़ाई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है। भगत सिंह कांग्रेस में नहीं शामिल होते, इसका क्या मतलब? जेपी अलग हो गए कांग्रेस की नीतियों से, तो क्या मतलब? फिर देश को जरूरत पड़ी तो आए, राष्ट्र के लिए समर्पित है। जी अरोड़ा जी, नफरत इधर भी नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं। मोहन भागवत जी, मोहब्बत उगलो। इस प्रकार से झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दो। हाँ, एक बात अच्छी की मोहन भागवत जी ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा किया कि सोच समझकर आपस में बांटो मत। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना, बेटी को सुनाना बहू को, बड़ी अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि किसी प्रकार से बांटने की राजनीति मत करो और चुनो बेस्ट से बेस्ट कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, सरकार चुनो। ये मैं जी